मीना साहू सामने आ जाएंगे। ग्रुप सॉन्ग जो प्रथम आए हैं मीना साहू सामने आके अपना प्राइज लेके जाएंगे और उनको मैं प्राइज देने के लिए सामने बुलाना चाहूँगा अश्वनी कंवर चुड़ैल। अश्वनी कंवर चुड़ैल सामने आ जाएंगे प्राइज देने में। का स्वागत करें। विशेषर मामा अगर है तो सामने आ जाओ भी। विशेषर मामा सामने आ जाए आप भी। अश्वनी तो नहीं है, उनके जगह मैं बुलाना चाहूंगा हासिन भाई सामने आ जाए और प्राइज देने में हमारी मदद करें। रमेश यादव और इनके गाने का नाम है मेरा यीशु सब कुछ मान लिया। सुषमा कंवर तालियों से इनका स्वागत करें।
गायत्री कंवर भेलवाड़ी। तालियों से इनका स्वागत करें। क्या गीत गाने के लिए तुमसे ही यीशु है मेरी सुरक्षा, तुमसे ही यीशु है मेरी
सामने आए और उनको पार्वती शर्मा आ जाए और उनके गाने का नाम है ताली बजाते हैं। हेलो प्लीज सामने आए और अपना प्राइज लेके जाएं और इनको मैं प्राइज और दूसरा दिन सीखा। अब हम तीसरे दिन की ओर बढ़ते हैं कि तीसरे दिन में क्या क्या हुआ। हमारे बीच लेकर आ रहे हैं, उनका नाम है बनवारी लाल साहू। करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है कि मैं तीसरे दिन के विषय में बता सकूं। हम सीखेंगे तीसरे दिन के विषय में कि फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार फंसाने का षड्यंत्र किया और कर के विषय में सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती 22 का 15। हेडिंग में लिखा है केसर को कर देना। आगे मैं पढ़ूंगा। तब फारसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने
अपने चेलों को हृदयों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह हैं जब यरूशलेम आते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो व्यापारी रहते हैं उनको वहाँ से निकाल देते हैं और उनके जो भी व्यापार था उन्हें नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर फरीसी और सदूकी उनको फंसाने के लिए एक हो गए थे और मिल के उन्हें फंसाना चाहते थे। इन्हीं लिए उसे बातों में फंसाने के लिए उससे चढ़ा रहे थे। मरकुस में लिखा है 3:6 में, तब फारसिया बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरुद्ध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। तो प्रभु यीशु मसीह को वो नष्ट करने के लिए एक साथ मिल गए और उन्हें चढ़ा रहे थे। वो इस प्रकार चढ़ा रहे थे, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इस प्रकार बातें करके उन्हें चढ़ा रहे थे ताकि उन्हें फंसाया जा सके और नष्ट किया जा सके करके। और आगे लिखा है, इसीलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। वे इस बात को उन्हें फंसाना चाहते थे कि अगर वो बोले कि कर देना उचित नहीं है तो उसे राजद्रोह के बात में फंसाए, और अगर बोले कि देना उचित है तो यहूदियों के द्वारा उसे फंसाए। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभव किया और उसे छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह इसमें बताना चाहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, मतलब उस समय जो राजा था वो कैसर था और कैसर को कर दो। और उसके सैलरी में कुछ भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स के रूप में हम उन्हें देते हैं। जैसे घर का टैक्स, गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें रोड टैक्स इस प्रकार से देते हैं ताकि वे देश को अच्छे से चला करके अर्थव्यवस्था को संभाल सकें। इसी प्रकार हमें परमेश्वर को भी उनका भाग देना चाहिए ताकि जो परमेश्वर का कार्य है वो आगे बढ़ सके और प्रभु में और भी लोग बचाए जा सके। और हमें जो परमेश्वर का भाग है उसे अपने पास रख नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब उसे हम अपने पास रख छोड़ते हैं तो दुख, बीमारी ये सब में वो निकल जाता है। इसीलिए हमें उसे अपने पास नहीं रख छोड़ना चाहिए और निकाल लेंगे। मलाकी 3:6 से मैं पढ़ूंगा। पृष्ठ नंबर 1110। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो और फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तब पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? तस्मात और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं।
तो हमें अपने जो भी परमेश्वर का भाग है उसे हमें देना चाहिए, ताकि प्रभु का कार्य आगे बढ़ सके और हमारा भी जो नाम है, जो जीवन की पुस्तक है, उसमें लिखा जा सके। मैं बस इतना ही बोल के अपने विराई को अपने बंद करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन बातों में अगुवाई किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट हम पुरस्कार की ओर जाएंगे। एकल डांस प्रथम प्राइज सुमन को जाएगा। सामने आ जाएंगे सुमन, प्रथम प्राइज। और इनको मैं प्राइज देने के लिए बुलाना चाहूँगा श्यामलाल, अगर होंगे तो सामने आ जाए। आ रहे हैं हमारी प्यारी बहन हर्षी। जो सिका है वो मेरे गुनाहगार है, वो मेरे गुनाहगार है, जो मुझसे बेगुज़ार है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो सिका है वो मेरे गुनाहगार एकल सॉन्ग जिसमें प्रथम आए हैं उनका नाम है रेखा महान। सामने आ जाएंगे और तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाते हैं। आ जाए सामने, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स। तालियों से वंदना भी। और इनके
हम एकल गीत सुनते जा रहे थे। अब हम ग्रुप सॉन्ग सुनेंगे। विशेषर साहू जंगल साइड से ग्रुप सॉन्ग के लिए आ जाए। लहू सुखा तेरी कृपा के लिए, मेरी शिखा के लिए पात्रार बहा लहू सुखा तेरी शिखा के लिए,
प्राइज देने के लिए गायत्री कंवर बांधापारा से आ जाएंगे। गायत्री कंवर बांधापारा से। फसह के पर्व का मतलब कटनी के पर्व के समय यीशु जान गया था कि मैं पकड़वाए जाऊंगा, और यीशु अपने चेलों से प्रेम रखता था पहले, जो अंत तक उसका प्रेम करता रहा। जब शैतान सोमन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जान लिया, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास आऊंगा और परमेश्वर के पास जाता हूँ। जब यीशु जान चुका था कि मेरे चेलों में से एक जो मुझे पकड़वाएगा, तब भोजन के समय भोजन पर से उठकर अपने चेलों के ऊपर टोपी कपड़े उतार कर और अंगोछा देकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर धोने उसी से पूछने लगा। यीशु जब गुरु होकर अपने चेलों का पैर धोता है और अपने अंगोछे मतलब गमछे से उसका पैर पोंछा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु अपने चेले पतरस से कहा, जो मैं पैर धो रहा हूँ तू उसे नहीं जानता, लेकिन बाद में इसको समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धो पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। यीशु ने अपने चेलों को हाथ धोया और कहा, मैं जो पाँव धोता हूँ उनके चाल चलन के विषय में, पाँव मतलब उनके चाल चलन के विषय में कहा। और वो यीशु जानता था कि मेरे चेलों में से एक मुझे पकड़वाएगा, उसी चाल चलन के विषय में परमेश्वर यीशु ने कहा। वह पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने से कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक भी कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैं तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही करो। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर को वचन पढ़े जाने में, और आपके वही होकर परमेश्वर को। सेकंड प्राइज आराध्या कंवर। वो भी सामने आ जाएंगे। चैन भाई प्रधान।
उतना हमें मिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में उतना हमें मिला। टूटे न तेरी रहमतों का, टूटे न तेरी रहमतों का ये सूर्य सिलसिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में उतना हमें मिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में उतना हमें मिला। टूटे न तेरी रहमतों का, टूटे न तेरी रहमतों का ये सूर्य सिलसिला। सोचा नहीं जो ख्वाब में उतना हमें मिला। तेरे दर पे मुड़ गई, टूटी हुई जो खाए थे एक पल में जुड़ गई। मेरी जिंदगी तेरे दर पे मुड़ गई, टूटी हुई जो खाए थे एक पल में जुड़ गई। हाजरी
साथ कोड़े पीछे खाए, जख्म कुत्ते ही उठाए, सूर्य चढ़ गया मेरा यीशु राजा, मेरे लिए मर गया मेरा यीशु राजा, मेरे लिए मर गया।
प्राप्त किया था, इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए और आनंदित होके नेक्स्ट हम जाएंगे प्राइज की ओर। नेक्स्ट प्राइज है ग्रुप डांस, जिसमें जो सेकंड आया उसका नाम है हर्षिता प्रधान। इनके ग्रुप में जितने लोग हैं सब सामने आ जाएं। हर्षिता प्रधान में जितने लोग हैं सब सामने आ जाए जो ग्रुप डांस में लिए थे, और इनको प्राइज देने के लिए मैं बुलाऊंगा हम सब में भी बांटना चाहते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगा हरी मामा को। उसने मेरी सहायता किया और मैं एक गीत लिखा और उसको मैं गा पाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा गीत का बोल क्या है, ठीक है? और मैं गीत गा लूँगा, उसके बाद सुब्रीता कुरे सामने आकर अपना गीत गाएगी। और बहुत लोग इस विषय को नहीं जानते हैं, सीजी सॉन्ग बोलते हैं। भुलावा मतलब छत्तीसगढ़ी की समझते हैं कई लोग, जबकि ये हिंदी है। और भुलावा का मतलब है धोखा। भुलावा ही भुलावा का मतलब है धोखा। और इसमें कुछ कुछ शब्द आया है प्रणय। प्रणय मतलब है प्यार, ठीक है? और तिमिर शब्द आया है जिसका मतलब है अंधेरा, ठीक है? ये दुनिया धोखा ही धोखा है, जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्यार खोज रहा है। कहाँ से? संसार में। और संसार क्या है? अंधेरा है, ठीक है? तो भाई विजय ने सहायता किया इस गीत के लिए, और उसने म्यूजिक दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर का है मेरे गीतों का। और मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोलता था कि हम लोगों की खोज है कि कौन अच्छा गाएगा, और जो अच्छा गाएगा उसके नाम से हम एल्बम बनाएंगे, ठीक है? तो एल्बम तो बना है, पर मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीच से जो अच्छे गाते हैं उनको मैं लिख के गीत दूँ और वो गाए। और भाई ने अपने स्टूडियो का नाम रखा है, और वो स्टूडियो है यहोवा सामा। यहोवा सामा मतलब यहोवा वहाँ है। तो स्टूडियो का नाम भाई रखा नहीं था, पर जब एक गीत गाया गया तो भाई बोले कि भैया हमारे स्टूडियो के नाम आप बता दो। दुआ के साथ भाई का स्टूडियो का नाम हमने बताया, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और आप लोग दुआ करते रहिएगा कि अगला गीत हम भुलावा ही भुलावा, खोज रहा है, खोज रहा है,
बुजुर्ग पद है, मैं आप लोगों को बता दूं। पवित्र मार्ग वहाँ, प्रणय प्रकाश जहाँ कहने से प्रेम दीप या प्यार, जहाँ प्रेम दीप नहीं है वहाँ प्यार नहीं, ठीक है। प्रणय प्रकाश जहाँ पवित्र मार्ग वहाँ, उसके बाद में आगे है जहाँ रचने वाला हो, जहाँ रचने वाला हो, खोजे प्रणय। कहने मतलब ये कि जो जहाँ बनाने वाला जो है, ये परमेश्वर जो है पूरी दुनिया को बनाने वाला भी क्या खोज रहा है? प्यार खोज रहा है, ठीक है। पर क्या है? बुलावा ही बुलावा, मतलब धोखा ही धोखा है। एक मनुष्य को भी धोखा मिल रहा है, उसको कहीं प्रेम नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, और बनाने वाला को वो हमसे क्या चाहता है? प्यार चाहता है, ठीक है। उसके बाद में आगे पद है कसूरे चित वंजा प्रणय वहाँ कहाँ। कसूर चितवन करने से गुनाह नजर है, मनुष्य की जो नजर होता है हमेशा गुनाह होता है ना। किसी चीज को अगर देखेगा तो गलत नजर से देखेगा, गुनाह नजर से। चितवन करने से नजर, ठीक है, कसूर करने से गुनाह। तो हर आदमी को देखना, अगर देखेगा तो हमेशा गुनाह नजर से देखेगा, ठीक है। बुलावा ही बुलावा, कहाँ हम वहाँ। धोखा ही धोखा है, कहाँ हम वहाँ हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ क्या मिलता है? धोखा मिलता है। धोखा कहाँ नहीं मिलता है? प्रभु के शरण में, परमेश्वर के नजदीक में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र लोगों के संग हमें धोखा नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, संसार में नहीं, कहाँ? पवित्र लोगों की संगति में रहो, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहो, जहाँ आप लोगों को धोखा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो प्रभु हमें आशीष दे गीतों के लिए। मैं बुलाऊंगा सुप्रीता पूरे सामने आ जाए, एक पद ही गाएंगे। आ जाओ, जल्दी आना तो जल्दी मिले और ज्यादा मिले। और मेरी सुर ताल का ध्यान मत देना, इस गाना जो मैं गाना चाहती हूँ ना उसको ध्यान देना है आप सभी को। तू ही तो सब कुछ मेरा,